Myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is SS. We are discussing chapter number 9, our environment, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, what did we learn in session number 1? Session number 1 में हमने क्या सीखा था? एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. Session number 1 we learned what is environment. All the things around us that are found in the nature are called, they all comprise, consist and make our environment. जो भी चीजें हमारे आजू बाजू में होती है, सारी की सारी नेचुरल थिंग्स हो, वो सारी हमारे एनवायरमेंट होती है. करेक्ट? वेदर इट इज वाटर, ट्रीज और plants, animals, people living around us, all these, they all comprise and make our environment. Environment consists of 4 spheres. इन सारी चीजों के अलावा 4 ऐसे spheres हैं जो हमारे environment में आते हैं. Sphere means anything that is round in shape and it is a hard surface, then it is called a sphere. प्लेन सरफेस पर अगर मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो उसे स्पीयर नहीं सर्कल कहते हैं. बट अगर आप फुटबॉल ले लो, क्रिकेट बॉल ले लो, तो वो हार्ड है, फ्लैट सरफेस के ऊपर से ड्रॉ नहीं किया, तो उसे हम स्पीयर कहेंगे. करेक्ट? सो स्पीयर मीन्स एनीथिंग विच इज राउंड इन शेप एंड अ हार्ड बॉडी, दैट इज अ स्पीयर. वो एक स्पीयर होता है. तो हमारे आजू बाजू में ऐसे राउंड सर्कल्स नहीं कह रही हूं, राउंड जो है वो इस तरह के राउंड जो है वो 4 स्पीयर्स है अराउंड अस. अस मीन्स वी, पीपल. ओके, पीपल के आजू बाजू में 4 स्पीयर्स है. हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. In first session we have already completed hydrosphere. Hydrosphere means I told you to remember one thing. Hydro मतलब anything related to water. Correct? Hydroelectricity हमने सुना था. Hydroelectricity मतलब electricity that is generated through water. उसी तरह hydrosphere मतलब ये ऐसा sphere है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो वाटर बॉडीज है वो कंसिस्ट करता है, उस पार्ट को हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर. क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर इज अ स्फीयर ऑफ वाटर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ ऑन अर्थ इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोस्फीयर है. करेक्ट? अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं होता, वाटर नहीं होता, तो एनी लिविंग थिंग वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड. लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं कर पाते. नेक्स्ट, वाटर कितना है? अर्थ के ऊपर वाटर कितना है? देयर इज 71% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड ओनली 29% इज कवर्ड विद द लैंड एरिया. नेक्स्ट, वाटर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था. वाटर साइकिल किस तरह से होता है? नेचुरल वाटर साइकिल इज लाइक यू नो, जो वाटर बॉडीज है, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशन, इनमें जो पानी होता है दैट वाटर गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट, it gives us heat and light, and this heat of the sun will also heat up the water in the water bodies. वाटर बॉडीज में जो वाटर है उसे हीट अप करता है. ये वाटर when you heat any liquid it evaporates. करेक्ट? किसी भी लिक्विड को गर्म करो वो इवापोरेट होता है. आपकी मम्मा दूध बनाती है तो दूध में ऊपर से आपने देखा होगा कुछ गैस जैसा, स्मोक जैसा निकलता है, दैट इज वाटर वेपर. ये क्या है? वाटर को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इट गेट्स हीटेड. तो वाटर साइकिल में भी यही होता है. सन की हीट से पानी गर्म होता है वाटर बॉडीज का, और वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है. वो आप देख नहीं सकते बट होता है छोटे छोटे अमाउंट में. सो फुल डे जब तक सनशाइन है तब तक ये इवापोरेशन चलता रहता है. When this vapor raises up in the sky, जब ये ऊपर स्काई में रेज हो जाता है वेपर,
इट कूल्स डाउन, ये ठंडा हो जाता है एंड इट अगेन फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और फिर से स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हो जाता है और वो क्लाउड में जमा होने लगता है, क्लाउड्स में। जब ये क्लाउड बहुत सारे वाटर वेपर से भर जाता है, हेवी हो जाता है, तो वो अपने आप बर्स्ट होके पानी नीचे गिर जाता है। बहुत हेवी हो जाने के बाद पानी नीचे गिर जाता है। दिस वाटर दैट फॉल्स डाउन, इट इज नथिंग बट रेन दैट यू सी। ये पानी गिरता है तो आप पूछोगे कहाँ गिरता है, कैसे गिरता है, मैंने तो नहीं देखा। यू माइट हैव सीन रेन. Rain is nothing but the water evaporated from the water body. It goes into the cloud. Then when the cloud bursts, the water again falls down in the form of rain. ये जब रेन होती है तब उसका पानी फिर से फ्लो होके वाटर बॉडीज में, लेक, रिवर, पॉन्ड में चला जाता है। फिर से वो गर्म होता है, फिर से क्लाउड होता है, फिर से बारिश होती है। तो इस तरह से जो सर्कल चलता रहता है इसे हम कहेंगे वाटर साइकिल। क्या कहेंगे? वाटर साइकिल। सो इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये पूरी साइकिल आ जाती है वाटर साइकिल में। देन वाटर इज नीडेड फॉर सेवरल पर्पस। वाटर अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। इन सारी चीजों के लिए वाटर जरूरी है, राइट? सो कंजर्विंग वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी, इसीलिए वाटर को बचाना भी जरूरी है। बट फिशेज एंड अदर मरीन लाइफ प्रोवाइड अस विद फूड। Currents found in ocean influence the climate of the coastal region and island. तो वाटर को कंजर्व करना है क्योंकि वाटर के अंदर मरीन लाइफ रहती है। मरीन लाइफ मतलब वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ मरीन लाइफ। क्योंकि प्लांट्स में भी जीव होता है, वो निर्जीव नहीं है, वो सजीव चीज है, लिविंग थिंग इट इज। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर मरीन लाइफ, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ अगर पानी है तो ही जिंदा रह सकते, तो उनके लिए पानी जरूरी है। देन जो वाटर बॉडीज में वेव्स होते हैं, ओशियंस में या सी में बड़े बड़े वेव्स, इन वेव्स के करंट की वजह से वहां के जो एरियाज है, कोस्टल एरियाज, यहाँ का टेम्परेचर है या उधर का जो क्लाइमेट है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। सो दैट इज व्हाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। दीज थिंग्स वी हैड लर्न्ड इन आवर प्रीवियस सेशन। टुडे वी विल लर्न अबाउट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फीयर एक्सेट्रा। सो आज हम बाकी के 3 स्फीयर्स में से एक के बाद एक लेंगे। स्टार्टिंग विद एटमॉस्फेयर। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। टेक अ डीप ब्रीथ। व्हाट डू यू फील? डोंट यू फील कूल? टिंगलिंग सेंसेशन इन योर नॉस्ट्रिल्स। आप जब ब्रीथ करते हो, एक बार ब्रीथ करके देखो, क्या हुआ? अंदर ठंडा ठंडा कूल लगता है। दूसरा, थोड़ा टिंगलिंग मतलब एकदम कोई अगर आपको टिंगल करे तो आपको मजा आ जाता है। तो टिंगलिंग सेंसेशन कभी कभी हो जाती है। कभी कभी नाक के अंदर कोई छोटा सा धागा चला जाए तो टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है। सो दैट इज टिंगलिंग। तो ये सारे सेंसेस आप फील करते हो थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स। बट कैसे फील करते हो? क्योंकि आपने ब्रीद इन किया। ब्रीद इन, करेक्ट? आप मॉर्निंग असेंबली में भी प्रेयर के टाइम करते हो ना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इसी तरह जब ब्रीदिंग करते हो, व्हेन यू टेक इन द ब्रेथ, दैट विंड एंटर्स योर नोज। ओके? सो डू यू नो व्हाट इज इट? ये क्या था जो कूल कूल कर रहा था, अंदर टिंगलिंग कर रहा था? तो वो क्या है जो आपके नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब जो आपके नोज के होल्स है उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये नॉस्ट्रिल्स में क्या अंदर एंटर हुआ जिसकी वजह से आपको ये सारे फीलिंग्स आने लगी? इट इज एयर। ये एयर थी जो आपके बॉडी के अंदर एंटर हो गई।
एयर इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर ऑलरेडी हमने कर दिया, अब हम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनमें एक पार्ट है एयर। एयर इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, odorless layer of gases surrounding the earth। एटमॉस्फेयर एक कलरलेस, मतलब एटमॉस्फेयर का कोई कलर नहीं है। ओडरलेस, ओडरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर है हमारे अर्थ की जिसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। कलर इज नॉट देयर, मतलब यू कैन नॉट सी एटमॉस्फेयर, यू कैन नॉट सी द एटमॉस्फेयर। So atmosphere is the colorless and odorless layer of the gases। अलग अलग गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्या क्या है? एयर है, करेक्ट, बट एयर में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस है। यू माइट हैव वर्ड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे वर्ड्स आपने साइंस में सुने ही होंगे। तो ये इसके अलावा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। ये सारे गैसेस जो है वो एयर में होते हैं या एटमॉस्फेयर में होते हैं। कहां पर होते हैं? एटमॉस्फेयर में। नाउ इट इज लाइक अ शील्ड दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये एटमॉस्फेयर पूरे अर्थ के ऊपर कवर्ड होता है। सी, अर्थ के ऊपर जो वाटर का लेयर है वो हाइड्रोस्फीयर है। अर्थ के ऊपर की तरफ, सरफेस पर नहीं, अर्थ के सरफेस पर हाइड्रोस्फीयर है। अर्थ के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये स्फीयर है जो पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। अगर आप बॉल को ले लो, बॉल को अगर किसी पेपर में डाल के फुल कवर कर दो तो एक और लेयर बन जाएगा, पेपर का लेयर। उसी तरह जो एटमॉस्फेयर है वो सरफेस ऑफ द अर्थ से बाहर की तरफ पूरा एक स्फीयर है, पूरे अर्थ को कवर करके रखा है। ये क्या काम करता है? वॉट इज इट यूज्ड फॉर? एटमॉस्फेयर इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सन की रेज जो अर्थ के सरफेस पर डायरेक्ट रेज होती है वो नहीं हमें मिलती है, बिकॉज ये सन्स रेज इट पेनेट्रेट्स थ्रू एटमॉस्फेयर एंड देन इट कम्स टिल द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करके अर्थ के सरफेस पर आती है सन की रेज। तो जब ये एटमॉस्फेयर से नीचे ट्रांसफर होती है तब ये हार्मफुल रेज होती है, मगर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये रेज जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है और हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। क्लियर? So atmosphere is like a shield that protects the earth from the harmful rays of the sun. The atmosphere consists of number of gases and water vapor in the various proportions. Atmosphere के अंदर क्या क्या होता है? अलग अलग गैसेस होते हैं और वाटर वेपर होते हैं। इन वेरियस proportions मतलब जहां पर वाटर बॉडीज नजदीक है तो वाटर वेपर ज्यादा होगा, वाटर बॉडीज नजदीक नहीं है तो वहां के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम होता है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस एंड वाटर वेपर होते हैं, मगर हर एक जगह पर इक्वल अमाउंट में गैस एंड इक्वल अमाउंट में वाटर वेपर नहीं होता है। वाटर बॉडीज है तो वाटर वेपर ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, और वाटर बॉडीज नहीं है तो वहां वाटर वेपर कम होंगे। यू कैन ऑब्जर्व इट। आप यहाँ जो आप रहते हो राजकोट में, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर अगर ड्राई है, करेक्ट, विंटर सीजन में, तो अगर आप किसी कोस्टल एरिया में, मतलब कि सोमनाथ जाओ या द्वारका जाओ, पोरबंदर जाओ, ये सारे कोस्टल एरियाज में अगर आप जाओगे तो वहां आप देखोगे कि वहां इतनी ड्राइनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी होगी, ठंडी भी कम होगी और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होते हैं। यहाँ पर विंटर सीजन में ठंडी भी ज्यादा होती है और ड्राई हो जाता है।
आप क्रीम सब लगाते हो हाथ के ऊपर, फेस के ऊपर, बॉडी में पूरी जगह पर क्रीम लगाते हो। क्यों लगाते हो? लिप्स पर लिप बाम लगा लेते हो क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है। दैट मीन्स ड्राइनेस कब होगी कि एटमॉस्फेयर में अगर वाटर कंटेंट कम है तो ड्राइनेस हो जाती है। तो कोस्टल एरिया में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ड्राइनेस नहीं होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ओके, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर इन वेरियस प्रोपोर्शंस। वेरियस प्रोपोर्शंस मतलब अलग अलग, किसी जगह ज्यादा किसी जगह कम होता है वाटर कंटेंट, वाटर वेपर। It consists of nitrogen which is 78% and oxygen which is 21%. यहाँ पर नाइट्रोजन ये एक और गैस है, नाइट्रोजन ये भी एक गैस है। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी तरह नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, देन ऑक्सीजन 21% होता है। The other gases such as carbon dioxide, hydrogen, argon and helium are found in traces. Traces मतलब बहुत कम अमाउंट में मिल जाता है। अर्थ का अगर 100% आप लो तो उस 100% में से 78% जो है, 78% जितना नाइट्रोजन गैस है, उस 78% नाइट्रोजन के अलावा 21% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन एंड हीलियम, ये अलग अलग गैसेस है जो ट्रेसेस मतलब बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ट्रेसेस मीन्स इन वेरी लिटिल अमाउंट। सो लेट मी रिपीट, हाउ मेनी गैसेस ऑल टुगेदर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, आर्गन एंड हीलियम। Once again, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, argon and helium. 6 types of gases. 78% is nitrogen, 21% is oxygen and rest of the gases are very little in amount. Oxygen is the most important gas for our survival. हमें जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन सारे गैसेस में से है वो है ऑक्सीजन। बिकॉज व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम ब्रीद इन करते हैं तब क्या होता है, ये सारे के सारे गैसेस जो है वो एक्चुअली एयर के फॉर्म में हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स में जाते हैं। जब ये हमारे लंग्स में जाते हैं तो लंग्स क्या काम करता है, सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, और बाकी के जो गैसेस है उसे हम ब्रीद आउट कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। इनहेल मतलब टू टेक द एयर इन, एक्सहेल मतलब ब्रीदिंग आउट। तो जब हम ये सारे के सारे गैसेस को ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे लंग्स में जाने के बाद हमारे लंग्स में से ये सिर्फ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। ओके, बाकी के जो गैसेस है वो हम ब्रीद आउट कर देते हैं। सो दैट इज वाई फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, स्पेशली पीपल और ह्यूमन बींग्स, वी टेक ओनली ऑक्सीजन। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान मर सकता है। यू कैन ऑल्सो, इफ यू हैव सीन इन द हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन देते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट्स होते हैं, उन्हें डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इतना पावर नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर सके या एक्सेप्ट कर सके, इसीलिए उन्हें डायरेक्ट ऑक्सीजन मास्क लगाकर दिया जाता है या तो पाइप के थ्रू दिया जाता है। दैट इज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। इन सारे गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो प्लांट्स यूज करता है। प्लांट्स यूज करता है किस प्रोसेस में?
प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ये तो आपने सीखा ही होगा, राइट? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपका फूड आपके लिए आपकी मम्मा बनाती होगी, करेक्ट, या दीदी बनाती होगी, मगर प्लांट्स जो है वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। आप जब फूड खाते हो तो आप वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, करेक्ट? तो ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको प्लांट में से मिलते हैं, आप खुद तो नहीं करते बनाते हो ना वेजिटेबल, दैट यू गेट फ्रॉम द प्लांट ओनली। बट प्लांट अपने लिए कहां से ले? प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो वो कहां से लेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्लांट अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही अपना फूड बनाते हैं, मगर इस प्रोसेस में उसे सनलाइट, वाटर, एयर एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होना चाहिए। इन चारों चीजों को यूज करके प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, वाटर एंड एयर, मगर एयर में क्या है? एयर के अंदर प्लांट्स जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन यूज करते हैं, वैसे प्लांट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल। फिर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर होता है। तो ये वाटर वेपर क्या काम करता है? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, तो ये क्या काम करता है? फर्स्ट थिंग, जिस प्लेस की एटमॉस्फेयर के बारे में हम बोले तो वो वहां का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वाटर वेपर ज्यादा है तो गर्मी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो गर्म चीज को ठंडा करने में काम आता है, तो टेम्परेचर मेंटेन करता है एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रेन। जहां ज्यादा वाटर वेपर होता है वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर वेपर when it goes to the cloud, it makes the cloud heavy and makes the cloud burst. So when the cloud bursts, naturally there is more rainfall. तो rainfall भी ज्यादा होगी। तो water vapor का क्या काम है? To balance the temperature and secondly to bring rainfall. Life would not be possible without the atmosphere. इसीलिए एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर है, एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सारे के सारे स्फीयर जरूरी है, मगर हाइड्रोस्फीयर पानी से भरा हुआ है, एटमॉस्फेयर गैसेस से भरा हुआ है। गैसेस में ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, करेक्ट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ये 6 टाइप के गैसेस। ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं टू ब्रीद इन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में वो क्या काम करता है? बैलेंस द टेम्परेचर एंड ब्रिंग्स रेनफॉल। तो ये था एटमॉस्फेयर के बारे में। Next session I will explain to you regarding the lithosphere and the biosphere. Next session में हम लिथोस्फीयर में हम क्या सीखेंगे? ये एक चार्ट है, मैंने आपको हाइलाइट्स के लिए दिया है। ये अलग अलग लेयर्स है अर्थ के। तो लिथोस्फीयर में बेसिकली हम अर्थ के सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल स्टडी करेंगे। In today's session, I have explained to you regarding atmosphere. I hope you have no doubts in this part of the chapter. Please read the chapter before I take up the next session. Next session में लूँ उससे पहले आप आज का जो सेशन में मैंने पढ़ाया वो एक बार completely read कीजिएगा टेक्स्ट बुक की मदद से। Okay? And I hope you know what is our routine. रूटीन के मुताबिक इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ मिलेगी जो फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड है, और इन ब्लैंक्स में आपको आंसर अपने आप लिखने हैं। आंसर्स यू कैन फाइंड इन द टेक्स्ट बुक और यू कैन वॉच द वीडियो वंस अगेन। यू विल फाइंड
all the answers. I hope this video was easy for you to make understand regarding atmosphere. So see you in the next session. Bye.